संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प में आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। विकास के रोड मैप की भी दिखी तस्वीर। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आपातकाल पर फिर मचा बवाल। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उनके अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र था, साथ ही विकास के रोड मैप की झलक भी देखने को मिली। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। सरकार की उपलब्धियों और विकास के रोड मैप को लेकर जब तक राष्ट्रपति कह रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति ने कुछ ऐसी बातें कही जो विपक्ष के सीधे दिल पर लगीं। 1975 में लगे आपातकाल को उन्होंने संविधान पर सीधा हमला और सबसे बड़ा काला अध्याय बताया, जिस पर खूब हंगामा देखने को मिला। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात थी। नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति का भी जिक्र था, साथ ही शिक्षा से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के विकास के रोड मैप को भी राष्ट्रपति का अभिभाषण खुद में समेटे हुए था। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है।
संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाया था। वहीं संसद के अंदर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ बातें विपक्ष को पसंद नहीं आई। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कल से बहस शुरू होगी, जिस पर पीएम मोदी 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।